हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल फैमिली स्टडी विद नाजिम में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हम टॉपिक डिस्कस करवा रहे हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि बीपीएससी 69 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने क्या देखा था? हमने देखा था राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की हमने पृष्ठभूमि देखी थी, और उसके बाद हमने देखा था, कल की वीडियो में हमने देखा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की क्या विशेषताएं होती हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप सबसे पहले आप उन वीडियो को देखिए, ताकि आपके ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का चैप्टर जो है या टॉपिक मान सकते हैं, ये आपको पूरा क्लियर हो जाए और एग्जाम में आप सभी यहाँ से क्वेश्चनों को कवर कर लें। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स, वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण। अब बात आती है फ्रेंड्स वर्गीकरण। तो क्या संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को वर्गीकरण किया गया है? ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि संविधान में इनका वर्गीकरण नहीं किया गया है, यानी इन्हें वर्गीकृत नहीं किया गया है संविधान में। अगर वर्गीकृत नहीं किया गया है संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को, तो फिर हम क्यों पढ़ते हैं कि हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है? सबसे पहले समाजवादी, फिर गांधीवादी, फिर और लास्ट में बौद्धिक उदार बौद्धिक सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, हम देखिए क्यों पढ़ते हैं हम। तो देखिए, इन्हें जो वर्गीकृत किया गया है वो दशा एवं दिशा के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, ना कि संविधान में इन्हें वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ से आपको एक ये बात याद रखनी है, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को वर्गीकृत नहीं किया गया है, यानी कि हम इन्हें दशा एवं दिशा के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। तो आइए देखते हैं किन आधारों पर हम वर्गीकरण करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा है समाजवादी सिद्धांत, फिर है हमारा गांधीवादी सिद्धांत, और उसके बाद हमारा क्या है? उदार बौद्धिक सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, ये अपने आप में ही एक टॉपिक है कि समाजवाद क्या होता है और समाजवादी सिद्धांत क्या होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे गांधीवादी सिद्धांत क्या होते हैं, और ये भी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इसमें आने वाली वीडियो में मैं प्रयास करूंगा कि आपको समाजवादी, गांधीवादी और ये क्या, इनके जो विचार होते हैं ये क्या होते हैं, पूरे डिटेल से पढ़ाने की। आज हम सिर्फ राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में यही देखने वाले हैं कि आखिर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इन्हें क्यों रखा गया और क्या आधार है इनके। तो हम इसमें महत्वपूर्ण अनुच्छेद भी देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझते हैं शॉर्ट में कि समाजवादी सिद्धांत क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मद्देनजर रखते हुए, तो फ्रेंड्स, समाजवादी सिद्धांत का जो लक्ष्य है वो है सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना। ही समाजवादी सिद्धांत है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को माध्यम रखते हुए। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, देखिए ये हमने पढ़ लिया कि समाजवादी सिद्धांत का लक्ष्य क्या है। ये शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया है, सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कि समाजवादी सिद्धांत का मतलब क्या है, यानी कि इनका लक्ष्य क्या है? सामाजिक एवं राजनीतिक न्याय प्रदान करना और लोक कल्याणकारी राज्य का कल्याण करना, प्रोत्साहित करना, लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना, यही इनका उद्देश्य है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे समाजवादी सिद्धांत से पहले 2 महत्वपूर्ण हमारे अनुच्छेद है, इन्हें जानना बहुत आवश्यक है। तो हमें पता है कि संविधान में भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 तक में हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे 36 और 37 अनुच्छेद। तो फ्रेंड देखिए, अनुच्छेद 36 क्या बोलता है? अनुच्छेद 36 बोलता है कि राज्य की परिभाषा क्या होगी, राज्य की परिभाषा क्या होगी। और अनुच्छेद 37 क्या है? अनुच्छेद 37 इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यू के रूप में कि राज्य के शासन में मूलभूत है, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है। फ्रेंड्स, अक्सर अगर आप लास्ट ईयर के पेपर उठाकर देखेंगे या लास्ट ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, तो फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन जरूर दिखेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से कि किस अनुच्छेद में राज्य के शासन में मूलभूत है, राज्य के शासन में मूलभूत है। तो ये कौन सा अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये अनुच्छेद 37 में कहा गया है। तो फ्रेंड चलिए हम इसे, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम देखेंगे महत्वपूर्ण समाजवादी सिद्धांत के अनुच्छेद। आई होप फ्रेंड्स आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो फ्रेंड चलिए देखते हैं हम महत्वपूर्ण अनुच्छेद। जैसे कि आपको पता है, अनुच्छेद 36 से 51 तक हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है और संविधान के भाग 4 में। तो ये फ्रेंड्स आपको मैंने पहले भी बता चुका हूँ।
अब बात आती है फ्रेंड, देखिए सबसे पहले हम देखेंगे अनुच्छेद 36। अभी मैंने आपको बताया ये, फिर भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 36 में क्या है, राज्य की परिभाषा को डिफाइन किया गया है। और अगर बात करें अनुच्छेद 37 में, तो अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि राज्य के शासन में मूलभूत हैं DPSP। यानी कि मूलभूत का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था फर्स्ट डे, अब भी बता रहा हूँ। मूलभूत का मतलब ये है, जब भी राज्य कोई भी विधान बनाएगा या विधि का निर्माण करेगा तो वह क्या करेगा, राज्य के शासन में मूलभूत है। यानी कि वह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने की अपेक्षा रखेगा। इसका राज्य के शासन में मूलभूत का मतलब भी यही है। तो फ्रेंड चलिए आज हम देखेंगे, यहाँ पर देखने वाले हैं जो अनुच्छेद देखने वाले महत्वपूर्ण, वो देखेंगे समाजवादी सिद्धांत का। सबसे पहले हमें पता है कि 3 श्रेणियों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को बांटा गया है। सबसे पहले समाजवादी सिद्धांत, दूसरा गांधीवादी, तीसरा हमारा बौद्धिक उदारवादी सिद्धांत, यानी कि जो विद्वानों के मत थे उसका। तो देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर देखते हैं हम समाजवादी सिद्धांत के बारे में। तो फ्रेंड्स, समाजवादी सिद्धांत में फर्स्ट हमारा अनुच्छेद है अनुच्छेद 38। अब देखिए अनुच्छेद 38 क्या है, राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए। अनुच्छेद 38 में बोला गया है राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए, यानी कि जन कल्याण यानी कि लोगों का कल्याण के लिए अनुच्छेद 38 में बात कही गई है। अब अनुच्छेद 38 में लोक कल्याण क्या होता है, यानी कि सभी को समानता देना, सभी को समान अवसर प्रदान करना, यही हमारा क्या होता है, जन कल्याण के मामले होते हैं। तो इतना डीपली हम इतने इसमें जान ही रहे, बस आपको यहाँ पर ये देखना है कि अनुच्छेद 38 में क्या कहा गया है। बात आती है अनुच्छेद 39। तो फ्रेंड अनुच्छेद 39 में क्या कहा गया है कि राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीति सिद्धांत। अब देखिए नीति सिद्धांत क्या होते हैं, अगर हम देखिए सबसे पहले आप समझिए सरकार का काम ही क्या होता है, दायित्व क्या होता है सरकार का, लोगों का कल्याण करना, लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना। तो यहाँ पर आता है कुछ नीति सिद्धांत क्या है, यानी कि देखिए सबसे पहले क्या है नीति सिद्धांत में हम मान सकते हैं क्या है ये कि समान कार्य के लिए समान वेतन, जैसे कि पुरुष और महिलाओं के लिए समान कार्य करेंगे तो समान वेतन भी उन्हें मिलना चाहिए, असमानताओं को दूर करना चाहिए। तो फ्रेंड्स ऐसे ही कुछ नीति सिद्धांत है जिन्हें दूर करने के लिए अनुच्छेद 39 में ये बात कही गई है। बात आती है 39 का में और डिफाइन करा गया है, जैसे कि समान न्याय एवं शुल्क कानूनी सहायता। अब ऐसा होता है कोई गरीब तबका है, अगर उस पर कोई केस हो जाता है या कानूनी लड़ाई लड़ना चाहता है, वो सरकारी वकील को हायर कर सकता है। तो इसलिए ऐसे में अनुच्छेद 39 के तहत सरकार उस व्यक्ति की मदद करेगी। तो ऐसा इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है। बात आती है अनुच्छेद 41 की। तो अनुच्छेद 41 क्या है, कुछ मामलों में काम का अधिकार, यानी कि जैसे कि आपको पता होगा कि काम के अधिकार के तौर पर सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाओं को लागू करती है, लेकर आती है। जैसे कि मनरेगा हुआ, मनरेगा में कुछ गारंटीड कार्य होते हैं कि इतने दिनों तक व्यक्ति को कार्य मिलेगा। तो इसी तरीके का विभिन्न प्रकार की योजनाएं सरकार लेकर आती है। तो अनुच्छेद 41 में ऐसी ही बात कही गई है। बात करते हैं फ्रेंड अनुच्छेद 42 में। तो फ्रेंड अनुच्छेद 42 में क्या है, न्यायोजित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता, यानी कि मानवीय सहायता। देखिए इसमें क्या है, मातृत्व सहायता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कोई महिलाएं गर्भवती होती हैं तो फ्रेंड्स वो ऑफिस नहीं जा पाती, तो ऐसे में सरकार उन्हें छुट्टी देती है, यानी कि लीव देती है। तो ऐसे में अनुच्छेद 42 में कहा गया है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, खास करके इसमें। बात आती है फ्रेंड्स अनुच्छेद 43 की। तो अनुच्छेद 43 में क्या है कि कर्मचारियों को निर्वाह वेतन, यानी कि कम से कम जो भी उन्होंने काम करा, कम से कम उन्हें इतना वेतन तो मिले जितना उन्होंने काम करा, जिनसे उनका जीवन स्तर ऊपर उठ सके। अब बात आती है अनुच्छेद 43 का की। तो 43 का में क्या है, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता, यानी कि उद्योगों के प्रबंधन में भी कर्मचारियों की सहभागिता होनी चाहिए, ऐसा अनुच्छेद 43 का में कहा गया है। और ये समाजवादी सिद्धांत के ही सारे लक्षण हैं फ्रेंड, इसलिए हमने समाजवादी सिद्धांत में इन अनुच्छेदों को रखा गया है। बात आती है अनुच्छेद 47। तो अनुच्छेद 47 इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनता ही है। अब अनुच्छेद 47 क्या है हमारा, पोषाहार स्तर, स्वास्थ्य का सुधार और जीवन स्तर को ऊंचा कराना, यानी कि राज्य का प्राथमिकता है वो क्या होनी चाहिए, जब भी वो विधि बनाए या ऐसी कोई योजनाएं बनाए तो उसे अनुच्छेद 47 में ध्यान रखते हुए ऐसी योजनाओं और ऐसे विधान का निर्माण करना है जिससे कि मनुष्य की पोषाहार स्तर, यानी कि पोषण युक्त भोजन होना चाहिए
और क्या होना चाहिए, स्वास्थ्य का सुधार होना चाहिए और जीवन स्तर को ऊंचे करने का प्रयास करना चाहिए। तो फ्रेंड ये थे हमारे समाजवादी सिद्धांत के कुछ अनुच्छेद महत्वपूर्ण जो कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड लास्ट में 2 लाइन हम देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग बार सफलताएं सफलताएं कहते रहते हैं। तो फ्रेंड देखिए, सफलताएं ऐसे नहीं मिलती जब तक आपका निर्णय दृढ़ ना हो। यानी किसी भी चीज़ को करने के लिए अगर आपका निर्णय दृढ़ नहीं है तो आप उस चीज़ को नहीं पा सकते। और प्लस इसमें क्या है, निरंतर प्रयास, कंटिन्यूटी आपकी होनी चाहिए। यानी कि एक चीज़ को बार बार करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, जब भी आपको सफलता मिल पाएगी। और सफलता आपके पास चल कर आएगी, आप सफलता के पास नहीं चलेंगे, सफलता आपके पास आएगी। तो फ्रेंड इसलिए अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो फ्रेंड इसी टाइप की वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।